हेलो एवरीवन, मेरा नाम विप्लव है और मैं सिट्रस फ्रेट का को फाउंडर हूं। आज कुछ हम ऐसे सवाल लेके आए हैं जो हमारे कस्टमर्स और हमारे ऐप यूजर्स ने हमसे पूछे हैं और वो ये जानना चाहते हैं इन सवालों का जवाब। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं और इस वीडियो के जरिए हमारे पूरी ऑडियंस को हमारे इन सवालों के जवाब दें। सो शुरू करते हैं आज इन सवालों के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए आता है कि हाउ टू फाइंड अ बायर। ये एक बहुत कॉमन सवाल है और मार्केट में लोगों ने अपनी एक्सपोर्ट जर्नी शुरू करने से पहले ये लाखों बार लोगों से पूछा होगा। लेकिन चलिए हम आज आपको बताते हैं कि ये चीज कैसे किया जाता है। अगर आपको एक बायर ढूंढना है तो उसके 3 से 4 ऐसे मेथड्स हैं जो जनरली वर्कआउट करते हैं। नंबर 1 मेथड है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और दूसरे ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे और आप तक रीच आउट करेंगे, जिसके बेसिस पे आप उनसे मीटिंग करते हैं और आपकी कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाते हैं और अपना बायर के साथ अपना डील क्लोज करते हैं। दूसरा मेथड है ईसीजीसी के नेटवर्क के थ्रू। ईसीजीसी अपने थर्ड पार्टी कंट्री या जिस भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां हमारी इंडियन एम्बेसीज के पास बहुत सारे ऐसे लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स होते हैं जो आप इंडियन प्रोड्यूस खरीदते हैं। तो ईसीजीसी के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐसे लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं उस कंट्री के अंदर जो हमारा प्रोड्यूस खरीद सकते हैं और उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एक बार हमने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लिया तो हम उनसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, उनसे मीटिंग करके ये डील कर सकते हैं। तीसरा मेथड है डायरेक्टली अप्रोच करना। डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए आपको एग्जीबिशंस में जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन फूड एंड पेरिशेबल इंडस्ट्री में गल्फ फूड होता है। आप गल्फ फूड दुबई में जा सकते हैं, बायर से लाइव मिल सकते हैं और उनसे मीटिंग करके डील सिक्योर करके आ सकते हैं। सो फिजिकली मीट करना एक ऐसा मेथड है जहां पे आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है, बट बायर ढूंढने के लिए आप सोशल मीडिया, ईसीजीसी के नेटवर्क्स या आपके फ्रेंड्स फैमिली के नेटवर्क्स या डायरेक्टली मीटिंग अ बायर एट एग्जीबिशन, ये 4 से 5 तरीके जरूर यूज कर सकते हैं। दूसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करें। यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये एक बहुत समझदारी वाला सवाल है। एक्सपोर्ट बिफोर फाइंडिंग अ बायर हम हर समय सजेस्ट करते हैं कि आपका बैकएंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पैसा बनेगा, किस तरह का प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पैसा बनेगा। जनरली क्या हो रहा है कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपने ढूंढ लिया दोस्तों के जरिए कि कौन ऑनियन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सप्लाई कर सकता है और आपने दुबई में जाके वो बेच दिया। ये एक स्केलेबल मॉडल नहीं है। अगर आपको एक बिजनेस को एक बहुत स्ट्रांग एक्सपोर्ट मॉडल में तैयार करना है तो समझना पड़ेगा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा मिलता है, नंबर 1। सेकंड, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर रिस्क ऑफ पेरिशेबिलिटी काफी कम है। थर्ड, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लो। एंड ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जब बायर आपसे बार बार रिपीट ऑर्डर मांगे तो उसकी वॉल्यूम आप फुलफिल कर पाएंगे। तो सिर्फ ऑनियन नहीं, आप पूरे कैटेगरीज में जिस भी तरह का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर मैं फ्रूट वेजिटेबल में ही बोलूं तो देखिए कि किस तरह का प्रोड्यूस है और वो किस तरह के कॉस्टिंग में आपके लिए बैठ रहा है और कौन से मार्केट में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप ग्रेप्स के इंडस्ट्री में घुस सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल है तो ग्रेप्स इज अ वेरी गुड मॉडल टू स्टार्ट विद। ग्रेप्स यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छा चलता है और वहां पे आपको एडवांस पेमेंट्स तक मिलते हैं। हाउएवर अगर आप सेम चीज दुबई में भेजेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा प्राइस ना मिले। तो चूजिंग अ प्रोडक्ट और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कैसे मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमोडिटी को अच्छे से रिसर्च कीजिए कि किस कमोडिटी पे आप पैसा बना सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं एंड किस तरह के मार्केट में आप घुस सकते हैं। इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं और बेसिक रिसर्च अगर आप करेंगे तो आपको ऐसे बहुत डेटा पॉइंट्स मिलेंगे जिसके बेसिस पे आपके केस रेडी हो जाएगी कि आपको किस तरह के मार्केट में घुसना चाहिए और अपना एक्सपोर्ट चालू करना चाहिए। एक शॉर्ट टिप दे देता हूं, फ्रोजन मार्केट में अगर आप घुसेंगे, फ्रोजन पैक्ड फूड मार्केट में, ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे पेरिशेबिलिटी काफी लो है एंड प्रोडक्ट का बहुत अच्छा दाम आपको इंडियन भाव में मिल सकता है। तीसरा सवाल, काफी लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि Why can't we export our product to Gulf countries as fixed price? पहली बात तो ऐसा है ही नहीं। आप डेफिनेटली फिक्स प्राइस पे गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल पूछा गया है इसका बेस क्या है। गल्फ कंट्रीज में कमीशन एंड फिक्स प्राइस 2 मॉडल्स चलते हैं। कमीशन वो मॉडल होता है जब एक कॉमन सब्जी मंडी होती है, एग्जाम्पल अल अमीर मार्केट इन दुबई, ये एक सब्जी मंडी है, यहां पे आपका माल पहुंचता है। एग्जाम्पल 15 दिरहम आपका टोटल कॉस्ट लगा वहां पे माल पहुंचाने का। उस 15 दिरहम के बाद जो भी उस दिन का भाव है उसके ऊपर आपको जो भी रेट मिले 15, 16, 20
ये आपका एडिशनल बेनिफिट है, उसके ऊपर आपको 5% कमीशन मिल सकता है। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे आप फिक्स प्राइस में जाइए, जो भी भाव है, जितना आपको मार्जिन बनाना है, 15 के ऊपर 2 दिरहम रखिए और फिक्स प्राइस में बेचिए। उसके ऊपर मुनाफा हुआ तो इंपोर्टर का, लॉस हुआ तो इंपोर्टर का। तो बिल्कुल दुबई मार्केट या गल्फ मार्केट में फिक्स प्राइसेस एक्सेप्ट होती है। थैंक यू।